हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप लोग? सर बिल्कुल अच्छे हैं। आप कैसे हो? मैं भी अच्छा हूं। तो संत और संप्रदाय की आपकी इससे पहले 2 कक्षाएं हो चुकी हैं। हाँ गुरुजी, जिसमें आपने इससे पहले राम स्नेही संप्रदाय पूरा कर लिया है। हाँ, राम स्नेह से पहले आपने निर्गुण और सगुण भक्ति वाले भी कर लिए। हाँ, अब इसमें एक और बाकी है, संत जाम्बोजी जो बहुत प्रसिद्ध है विष्णु की, है ना, और संत पीपा जो दर्जी समाज में बहुत ज़्यादा प्रचलित है, और उसके अलावा संत धन्ना और छोटे मोटे और भी 2-3 संत हैं। तो कोशिश करेंगे कि ये आपके संत संप्रदाय वाला मामला आज फ्री हो जाए। ठीक है जी। हाँ, तो कैसे हो सभी जने? बढ़िया हो? जोरदार हो? पढ़ाई वढ़ाई चल रही है कि नहीं चल रही है ना? अब चलाओ, है ना, अब थोड़ी सी चलाओ। ठीक है। हाँ, पढ़ाई चलाओगे तो बेटर है। अब आगे वैकेंसियाँ भी फुल है। ठीक है, जो आप चाहो 10वीं पास, 12वीं पास, डिग्री पास, पीजी पास, हर प्रकार की आरएस भी आ रही है। मतलब 4th ग्रेड से लेकर आरएस तक की सारी भर्तियां 25 में हैं। बस हुंकार भरने की देरी है, एक तगड़े तरीके से कॉन्फिडेंस की देरी है। तो वही है, तो रखो हौसला, वो मंझर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। थक कर न बैठे मेरे प्यारे विद्यार्थी, तेरी नौकरी भी आएगी और नौकरी करने का मजा भी आएगा। ठीक है, बस बहुत हो गया। चलिए करते हैं स्टार्ट। लेके प्रभु का नाम। सबसे पहले एक ही काम, गणपति बप्पा तेरा काम, गणपति बप्पा मोरिया, हमारा सिलेक्शन हो रिया। चलिए, तो अब संत जाम्बोजी की बात करेंगे। जाम्बोजी और जसनाथ जी। जसनाथ जी से पहले मैंने लास्ट कराए थे। दोनों में क्या फर्क है ना? फर्क तो अब देखो काफी कुछ है। ठीक है, लेकिन जसनाथ जी जो है वो जाट समाज के लिए ज़्यादा आराध्य देव है, और जाम्बोजी विष्णु समाज के लिए आराध्य देव। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। आप भी, जैसे मैं खुद कई बार जसनाती जो है कतरिया सर धाम में गया हूँ, कई बार मैं मुकाम धाम पे भी गया हूँ, है ना। तो वो लोग देवता है, वो पर्सनली ज़्यादा मानते। बाकी आप जा सकते हो, उसमें कौन सा जाम्बोजी मना करेंगे कि मेरे यहाँ पे नहीं आना है। ठीक है, बट यह है कि विष्णु समुदाय के जो देवता है वो कौन से हैं? जाम्बोजी है, और जाटों के जसनाथ जी और संत धन्ना भी हैं। इन्होंने 29 नियम दिए थे, तो जसनाथ जी ने बोला मैं 36 नियम दूंगा। यानी ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 29 तो याद है कि 20 नोई 20 + 9। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूछा जाए जसनाथ जी ने छक्के दिए 6 चंग 36। तो ध्यान रखना 29 और 36 ये भी पूछा जाता है। अब इसके बाद में आपको पूरे 29 नियम मैं यहाँ पे बताऊंगा आज कैसे कैसे नियम है। आइए, ये है जाम्बोजी। पहला क्वेश्चन आता है कि जाम्बोजी को गुरु जंबेश्वर भी कहा जाता है ना। जाम्बोजी है वो गुरु जंबेश्वर भी कहलाते हैं, है ना। आप देखो तो विष्णु में हर जगह गाड़ी के पीछे जगह जगह गुरु जंबेश्वर, समराथल धोरा, ये शब्द आपको दिख जाएंगे। ठीक है। हाँ, जाम्बोजी का जन्म राजस्थान नागौर जिले के पीपासर गांव में हुआ था। पवार राजपूत थे, है ना। अब अपन कहते हैं सर ये तो विष्णु है, क्या आराध्य देव है, तो विष्णु होने चाहिए ना, क्यों जरूरी है क्या, है ना। ये पवार राजपूत थे और पीपासर में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? पीपासर में, ध्यान रखना। तो ये पीपासर में, नागौर में पड़ता है पीपासर, और वहां पे पवार राजपूत थे। और इनका जो बचपन का नाम था, है ना, वो बचपन का नाम था इनका धनराज। क्या था? धनराज। पैसे वैसे खूब थे, है ना, तो धन के राजा थे। बट इन्होंने उस पैसे को, उस राजा की गद्दी को, उनको सबको छोड़कर एक अच्छे से निर्गुण भक्ति का जो है ना। अब यहाँ पे सुनो जो है जाम्बोजी जो है ना। हाँ, दादा निर्गुण करे, धनरा पीपा रेवन दे, उंदरिया राजा, याद है ना। हाँ, तो यहाँ पर आओ इधर। बचपन का नाम इनका धनराज था। मृत्यु, जाम्बोजी की मृत्यु जो है बीकानेर जिले के लालासर गांव में हुई थी। तो सर मुकाम में फिर ये छोटी छोटी चीजें हैं। पीपासर में इनका जन्म हुआ, तो जब ये पैदा हुए तो थालियां बजाते हैं लोग। अरे जब लड़के पैदा होते हैं थाली बजाते हैं, इनके पीपे बजाए तो पीपासर। और डेथ है उसमें लालासर में हुई थी। पिता जाम्बोजी के लोहट जी परिवार थे, लोहट जी, है ना, लोहट जी पवार उनके पिताजी का नाम था। और माताजी जो थी हंसाबाई थी। तो इतने मजाक करते थे कि हंस हंस के लोटपोट हो गए। जाम्बोजी पर्यावरण प्रेमी थे, और ये पर्यावरण के साथ इतने हंसी खुशी से मजाक में रहते थे कि लोग हंस हंस के लोटपोट हो जाते थे। तो ध्यान रखना कि पूछे जाम्बोजी के माता पिता, तो जाम्बोजी इतनी शानदार बातें, इतने मस्त नियम बताते थे कि लोग हंस हंस के लोटपोट हो जाते थे। हंस से हो जाएगा हंसाबाई, हंस से हो जाएगा हंसाबाई, और लोटपोट से हो जाएगा लोहट जी। देखो याद भी करना है, खाली लिखना नहीं है, लिखा हुआ तो खूब है। तो आपको पूछे
कि साहब इनका जन्म कहाँ हुआ, तो जाम्बोजी जब जन्मे तो कईयों ने पीपे बजाए पीपा सर, और जब लास्ट में जाम्बोजी एकदम डेथ आए तो लाल हो गए, एकदम रेड हो गए, लाल चुट हो गए, तो वहां पर ध्यान रखना लाला सर पैदा हुए, पीपे बजाए पीपा सर, और लास्ट में लाला सर, ला से लास्ट, ला से लाला सर, लास्ट समय में ये कहा थे लाला सर। इन्होंने जहां उपदेश दिए थे उसको बोलते थे साथरी, साथरी चौतरी, गांव में होते ना चौतरी होती है, चौतरी जहां पर थान होता वहां पे, तो जाम्बोजी ऐसे चौतरी पर बैठ जाते थे और नीचे उनके भगत बैठ जाते थे। तो अपने यहाँ जोधपुर में चौतरी कहते हैं, मारवाड़ी में हौतरी कहते हैं, हौतरी के साहब हौतरी है साहब, ठीक है। हाँ, तो ध्यान रखना ये यहाँ पे साथरी है। मुख्य केंद्र जाम्बोजी का मुकाम था, ठीक है, मुकाम बीकानेर जिले में था क्या है ना, तो ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है ना। इनका जो मुख्य है स्थान वो कौन सा है, यहाँ पर मुकाम है, कौन सा है, मुकाम है। तो ध्यान रखना इनका जो मुख्य स्थान है वो कौन सा है, मुकाम है, कौन सा है जी, मुकाम है। वापस आता है एक बार, जाम्बोजी को क्या बोलते हैं, गुरु जंबेश्वर मानते हैं, गुरु जंबेश्वर जाम्बोजी का उपनाम है ना। जाम्बोजी का जन्म कहाँ हुआ था, पीपासर में। जब ये पैदा हुए तो लोगों ने पीपे बजाए कि हारे वाह कोई युग पुरुष पैदा हुआ है ना। लोगों के थालियां बजती है लेकिन युग पुरुष में पीपे बजाते हैं, पीपासर है। इनके माता और पिता का नाम क्या है, जाम्बोजी पर्यावरण रक्षक थे, पर्यावरण वैज्ञानिक थे। इतनी प्यारी बातें थे, कहते थे हंस हंस के लोटपोट हो जाते थे लोग, माँ हंसाबाई और पिता लोहड़ जी, ठीक है। इनका अंत समय लास्ट टाइम कहां गुजरा था, ला से लास्ट, ला से लाला सर, ठीक है। हाँ, उसके बाद में यहां पर ये इनका जो मुख्य केंद्र है याद रखना। तो यहां पर आपको इनसे जुड़े ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जाम्बोजी, तो ऐसे आप है ना यूं याद कर लिया करो, जाम्बोजी है, जाम्बोजी जो है विष्णु के पथ प्रदर्शक है। इनके यहां पर आपको पूछा जा सकता है जन्म कब हुआ था या कहां हुआ था, इनकी मृत्यु कब हुई थी, इनके माता का नाम क्या था, इनके पिता का नाम क्या था। जल्दी से जल्दी भर दो सारी सूचना जो आपसे पूछी गई है ना। इनका मुख्य स्थान है ना, मुख्य धाम कहां पर है जहां पर लोग जाते हैं, और इनके ये जाति में क्या थे, और बचपन का नाम इनका क्या था, ठीक है। हाँ, तो जन्म हुआ था इनका पीपासर, पीपासर बीकानेर में है, नागौर में है, नागौर में है। पीपासर में कौन से राजपूत थे, ये पवार राजपूत थे, पवार राजपूत थे यहाँ के। इनकी मृत्यु लास्ट समय इन्होंने कहाँ बिताया था, लालासर। देखो याद ऐसे रहेगा, लास्ट लालासर, लास्ट में ये लालासर रहे, लास्ट में ये लालासर रहे, लास्ट में ये लालासर रहे, ठीक है। माताजी और पिताजी है ना, पिताजी हंस हंस के लोटपोट हो गए, लोहट जी, हंस हंस के लोटपोट हो गए लोहड़ जी, और माता ने, उनकी मां ने बहुत हंसाया था, हंसाबाई है ना, हंसाबाई। ये विष्णु के अवतार थे इसलिए कहते हैं विष्णु विष्णु तू भंडरे प्राणी। मुख्य धाम इनका क्या है, मुकाम। देखो जन्म कहां है, पीपासर, ठीक है, डेथ कहां है, लालासर, लेकिन इनका यहां पे मुख्य धाम, मां से मुख्य, मां से मुकाम। आप शब्द देखो, आपने खूब पढ़ा होगा लेकिन थोड़ा सा आप इनको सीखो ताकि बार बार नहीं पढ़ना पड़े। देखो सबसे पहले नॉर्मल लोग पैदा होते हैं, सामान्य आप जैसे हम जैसे, तो थाली बजाते हैं, घर में क्या होता है, थाली बजाते हैं, थोड़ा इतना आता है ना, हाँ थाली बजाते हैं। लेकिन युग पुरुष पैदा होते हैं तो पीपे बजाते हैं। तो जाम्बोजी युग पुरुष थे, पीपा बजाया, ठीक है। फिर उसके बाद में लास्ट समय, ला से लास्ट, ला से लालासर, और उसके बाद में इनके पिता और माता क्या थे, तो ये इतनी अच्छी बातें करते थे कि इनके माताजी पिताजी हंस हंस के लोटपोट हो जाते थे, मां हंसाबाई और पिता लोहड़ जी। चीजें याद भी तो करनी है ना। हाँ, उसके बाद इनका मुख्य, मां से मुख्य, मुंह से मुख्य, मुंह से मुकाम। मुकाम कहां है बताओ, नौखा में। मुकाम कहां है, नौखा में। मुकाम कहां है, नौखा में, है ना। उसके बाद इनकी जाति क्या थी, ये पवार राजपूत थे, प से पीपासर, प से पवार। ये राजपूत थे लेकिन इन्होंने बचपन में, इनका नाम था, धन ही धन था इनके पास, और राज करते थे। वैसे बाद में भी राज ही करते हैं, है ना, लोगों के दिलों में राज करते हैं। देखो खाली लोग पैसा कमाने से और पैसा खर्च करने से राज नहीं करते हैं, राज करते हैं लोगों के लिए काम करने से, दिल से राज करते हैं। मतलब आपको यहाँ पर दिल से राज करना होगा
तभी आप कहलाओगे। तो ये धन के राजा नहीं थे, ये मन के राजा थे। तो इन्होंने बोला धन के राजा नहीं बनने हैं। तो ये जाम्बो से जुड़ी हुई कुछ बातें। इनका कितने नियम थे? 29 नियम थे। सर 29 नियम आप बता सकते हो कौन कौन से? हाँ पूरे 29। हाँ मेरे तो खूब दोस्त है विष्णोई, मेरे तो आसपास यहाँ विष्णोई रहते हैं, यहाँ रहते हैं, खूब दोस्त है ना। डॉक्टर खूब विष्णोई है, कंपाउंडर खूब है, तो मुझे तो पूरे याद है। ठीक है, हाँ ये कृष्ण के अवतार माने जाते हैं, है ना। इसमें होगा आगे लिखा हुआ, सब लिखा है, कंटेंट मैंने भर भर के दिया। ये है जाम्बो जी, एक बार हाथ जोड़ दो भाई जाम्बो जी को, जय हो जाम्बो जी। इनका मुकाम ये दिख रहा है आपको पीछे, ये मुकाम। अरे भैया अपन है ना ऐसे वो देखने जाते हैं आप लोग ताजमहल, आप एक बार है ना मुकाम देखो। आप में से किसी ने देखा हुआ है मुकाम? आप में किसी का मुकाम देखा हुआ है क्या? है ना, नहीं देखा हुआ है। आप मैं बताऊं ना, ताजमहल भूल जाओगे क्या वहां पे कब्रों को देखने जाते हो यार। यहां जाओ आप, इतना मस्त एकदम व्हाइट एंड व्हाइट शानदार मंदिर बना हुआ, एकदम शांति आ जाती है। मैं एक बार कॉलेज में था, है ना, तो गाड़ी से आ रहा था, मैंने कहा चलो आज मुकाम चल के आते हैं। इतना मस्त जगह है, सुकून मिलता है आपको। आप में से कोई गया है क्या? बहुत प्यारा है नहीं पंकज जी, दादीज, बहुत शानदार व्हाइट एंड व्हाइट कलर का। ये दिख रहा है आपको पीछे, ये ताजमहल मुक्तिधाम ऐसे लिखा हुआ है ना, मुक्तिधाम मुकाम, है ना। तो ये बहुत प्यारा है। आप में से कभी कोई नौकरी लग जाओ तो नागौर से आगे नौखा आता ना, बीकानेर, करणी माता के भी चली जाना, थोड़ा आगे नौखा से आगे 30 किलोमीटर करणी माता का देश नौक है। नौखा से सीधी एक लैंड जाती है, 10-12 किलोमीटर पे है। आपने कुछ नहीं देखा? देखो बेटा, है ना। ऐसी जगह जाया करो, आध्यात्मिक जगह जाया करो, ध्यान लगाया करो, मन स्वच्छ होगा, है ना। चलिए फिर इनके और अन्य केंद्र कहां? एक बीकानेर में जांगलू जगह है। बीकानेर में कौन है? जांगलू, ठीक है। और एक जांबा जगह है जोधपुर में, और एक रामडावास है। ये हमारे गांव से मात्र और मात्र 5 किलोमीटर दूर है रामडावास। हमारा गांव जो है रामडावास से जस्ट 5 किलोमीटर दूर ही है, ठीक है। तो ये रामडावास है, और ये देखो मुकाम की फोटो देखो आप, कितनी प्यारी फोटो है। बड़ा करूं क्या इसको? देखो भैया, मैं तो है ना इस संस्कृति को आगे बढ़ाता हूं, है ना। मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है। अब ये फोटो अच्छा साथ में होगा, कोई दिक्कत नहीं है, पापा छोटा कर देंगे। मुकाम के लिए तो भाई साहब देखो, आपको बड़ा करके दिखाता हूं, मजा आएगा। ये तो अपनी संस्कृति, इसीलिए तो अपने को संस्कृति पढ़ाते हैं, है ना। देखो सरकार अपने को संस्कृति क्यों पढ़ाती है? आपको पता चले हमारे यहाँ पे कैसे कैसे लोक देवता हुए, कैसी कैसी जगह हैं। इतनी प्यारी जगह को छोड़कर हम वहाँ ताजमहल, कुतुब मीनार देखने जाते हैं। आप देखो इसको, है ना, देखो मजा आएगा आपको। इसको एक बार डार्क करके दिखाऊं? हाँ फोटो देखो आप, 1 मिनट रुको। अब देखो है कि नहीं है, बताओ। ये है ट्रिक्स वाले मस्त है ना, कितना सुंदर है ना। हाँ चलो, तो ये यहां पे है जाम्बो जी का मुकाम। बहुत प्यारी जगह है, जाओ कभी आप, बहुत सुकून मिलता है ना। यहां जाने से बहुत सुकून मिलता है, ठीक है। तो ये लो साहब, चलिए। तो रामडावास जोधपुर में, जांबा देखो, जांगलू जांबा तो आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, जा से जांगलू, जा से जांबा। तो ये तो यहाँ पे जा से जाम्बो जी मिल जाएंगे। अरे जा से क्या हो जाएगा, जाम्बो जी मिल जाएंगे। सिर्फ रामडावास आपको ध्यान नहीं रहेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब एक ध्यान रखना विशेष बात, जाम्बो जी का जो मेला अमावस को बढ़ता है। जो आप में से कोई विष्णु जाति वाला होगा, ठीक है, तो विष्णुई जाति में अमावस का बहुत बड़ा रोल है ना। तो ये ध्यान रखना, अमावस्या कौन सी? 2। एक तो फागण की अमावस्या, तो सर फागण में तो वो होली आती ना, वो पूर्णिमा को होती है। ओके, होली से 15 दिन पहले। और अश्विन में क्या आते हैं? नवरात्रा। तो नवरात्रा में मां करणी के जाओ ना, ठीक है। तो मां करणी के चलते हैं 1 से 9 दिन, ठीक है। और 9 दिन 10 दिन बाद 5 दिन बाद इनका मेला होता है। तो ध्यान रखना, एक तो मां करणी का धाम है कहां? देशनोक में, बस थोड़ा सा इधर है। तो मां करणी के नवरात्रा पूरे होते हैं, दसम को आपके दशहरा होता है, और 5 दिन बाद ही यहां मेला बढ़ता है। तो पूछा जा सकता है, तो जाम्बो जी ने कहा था कि ये अमावस्या तुम्हें काली लगती होगी, लेकिन तुम्हारे ज्ञान से, तुम्हारी पढ़ाई से, तुम्हारी मेहनत से, है ना, तुम इस अमावस्या की काली रात में, काली बेरोजगारी में दिया उजाला कर सकते हो।
ठीक है, तो ध्यान रखना जाम्बो जी का मेला, जाम्बो जी का दिन जो है वो कब है? अमावस्या को। इन्होंने क्यों अमावस्या को चुना था? इन्होंने कहा था तुम सोचते हो ये काली रात है, ऐसा कुछ भी नहीं है, इस काली रात के बाद सुबह आपके दिन आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना यहां पर अमावस्या के दिन मेला लगता है। जाम्बो जी को विष्णु का अवतार माना जाता है। जाम्बो जी जो है उनको भगवान विष्णु, इसीलिए इनके हर एक में एक तो विष्णु विष्णु तू भंडरे प्राणी, है ना। जाम्बो जी को वैज्ञानिक संत कहा जाता है। इन्होंने कहा था कोई भी हरे पेड़ को नहीं काटेगा, कोई भी जीव जंतु को नहीं मारेगा, यानी ये पर्यावरण के रक्षक है। क्वेश्चन बहुत आया है यहाँ पे वैज्ञानिक संत। अकाल के दौरान जाम्बो जी कहने पर दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी ने चारा भेजा था, क्योंकि ये संत थे तो मुस्लिम आक्रांतें भी संत से डरती थी, वो भी इनका आशीर्वाद लेती थी, है ना। तो ध्यान रखना, जैसे गजनवी गोगो जी के समकालीन था, तो क्वेश्चन आया हुआ है कि जाम्बो जी के समकालीन कौन था? सिकंदर लोदी। कौन था? सिकंदर लोदी, है ना, जिसने यहाँ पे लोडिंग भर भर के चारा भेजा। सिकंदर लोदी ने लोडिंग भर भर के टाटा 407 भेजी, लॉस आकी तो चारों चीजें। तो सिकंदर लोदी, है ना, उनके समकालीन था। उन्होंने कहा था बाबा, है ना, आपके चारा कम पड़े तो मैं भेज दूं क्या? कि हाँ भेज दे यार, गायों के लिए भेज दे। तो सिकंदर लोदी है। सिंपल ये मुकाम है। समराथल नामक स्थान पर इन्होंने अपने, देखो इनका लास्ट टाइम तो लालासर में था, लेकिन समराथल जो है जहां पर यह है, वहां पर इन्होंने क्या किया था? उपदेश दिए थे। और उन्होंने उपदेश दिए थे क्या? 20 + 9 29, ठीक है, जिसको बोलता 20 9। 20 को क्या बोलते हैं? 20, और 9 को क्या बोलते हैं? 9। तो इन्होंने यहां पे इससे नाम पड़ा 20 9। एक्चुअली विष्णोई जो है वो नाम पड़ा विष्णोई से, ठीक है जी। अनुयायी को विष्णोई कहा गया। विष्णोई को पवित्र वृक्ष खेजड़ी है और हिरण है। मतलब ये माना जाता है कि विष्णोई समुदाय के एरिया में यदि कोई खेजड़ी को, है ना, हाथ भी लगा देता, हाथ काट देते हैं। आपको अमृता देवी केस पता होगा। अमृता देवी केस क्या हमारे आसपास भी, हालांकि देखो हम कौन से पर्यावरण के दुश्मन हैं, लेकिन जो विष्णोई समाज ने, है ना, पर्यावरण के लिए जागरूकता दिखाई है, वो तारीफ के काबिल है। हमने कई बार ऐसे अखबारों में देखा भी है, खबरों में सुना भी है, और मैंने तो साक्षात देखा है। यदि किसी कुत्ते के चोट लग जाए, किसी पशु पक्षी कुछ हो जाए, मोर के चोट लग जाए, ये अपना पूरा काम दाम छोड़ के उनकी सेवा में लगते हैं। क्यों? इनके गुरु संतों ने कहा था कि भैया जीवों पे दया करोगे तो तुम पे दया होगी, वृक्षों पे दया करोगे तुम पे होगी। तुम्हें पता होगा अमृता देवी वाला जो है उसमें क्या होता, राजा ने क्या बोला था कि जाओ खेजड़ी के वृक्ष काट के लाओ। तो माँ अमृता देवी नाम लेते हैं उनका, बहुत पवित्र आत्मा है, तो वो पेड़ से लटक गई थी ऐसे, है ना। बोला यदि पहले तो मुझे मारना पड़ेगा, फिर तो राजा के उसकी अवेलन थी तो उनकी 3 बेटियां और उनको काट दिया। फिर गांव के, है ना, सारे लोग, है ना, पेड़ों से लिपट गए और निर्दयी राजा के लोगों ने उनको काट दिया। ठीक है, ये है उनका। तो धन्य है ऐसी देवी और धन्य है ये समाज, है ना, और धन्य है ऐसे लोग जो पशु पक्षियों के लिए अपनी जान दे देते हैं, पेड़ों के लिए अपनी जान दे देते हैं। इसको बोलते हैं विष्णोई। ठीक है, हाँ, तो ध्यान रखना यहां पर क्वेश्चन आता है विष्णोई का अर्थ क्या है। अब यहां पर ये है, मैंने तो पूरे 9 के 9 दिया आपको, ये रहा। ठीक है, पूरे 9 है, गुनती से देखो। ये 30 दिन का सुतक, 5 दिन का रजस्वा, सुबह स्नान करना, शील संतोष रुचि रखना, प्रातः शाम संध्या करना, संध्या का मतलब समझते हो क्या? पूजा करना, सांझ आरती विष्णु गुणगान करना, प्रातःकाल हवन करना, पानी छानकर पीना, वाणी शुद्ध बोलना, ईंधन बीनकर दूध छानकर पीना, समा सहनशील बनना, दया नम्र भाव से रहे। मतलब ये कहते हैं दया का भाव भी होना चाहिए, दया का भाव भी होना चाहिए। ठीक है, चोरी नहीं करें, निंदा नहीं करनी। अब देखो यार, अपन मतलब ये सीख जाए ना तो विष्णु ही क्या, हर आदमी जो है यहां पर कहीं ना कहीं एकदम बढ़िया हो जाए। हाँ, झूठ नहीं बोलना, है ना, ये तो बात मान जाओ ना बाबा की, न्याल हो जाओ। ठीक है, वाद विवाद नहीं करना, लड़ाई नहीं करनी। बट कभी कभी इसमें विष्णु गड़बड़ कर देते हैं। जितनी सीधी जाति उतनी खतरनाक भी है भैया। हाँ, ठीक है। अमावस्या का व्रत रखना, अमावस्या का विशेष महत्व है विष्णु जाति में, क्योंकि इस दिन जाम्बो जी का मेला बढ़ता है। ठीक है, भजन विष्णु का करना,
प्राणी मात्र पर दया करना, हरे वृक्ष नहीं काटना। मतलब इन्होंने फिक्स कह दिया था भगवान ने, हाँ ठीक है, हाँ 363 सही है, 363 है। अपने हाथ से रसोई पकाना, रेस्टोरेंट में भोजन नहीं करना, ठीक है। थाट अमर रखना, बैल का बंध्याकरण नहीं करना, ये भी गलत है। जो साइंटिस्ट करते हैं ना साहब बैल को बंध्या, ये भी नहीं करना। अमल नहीं खाना, अमल क्या होता, अफीम, अफीम का मना है। तंबाकू नहीं खाना, भांग नहीं पीना, दारू नहीं पीना, मांस नहीं खाना, नीले वस्त्र धारण नहीं करना। विष्णु में नीले वस्त्र खराब है, नीले वस्त्र नहीं है ना पहनना। ये लो साहब, ये पूरे 29 हो गए क्या? पूरे 29, हाँ हो गए। गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, एक आध और है। 29 है पूरे। हमने तो इतना, मुझे भी याद नहीं है, लेकिन हमने सीधा कॉपी पेस्ट किया है। बट ये है कि इसमें से एक बार रीडिंग मारोगे, पूरे 29 नहीं पूछते। मैंने तो ऐसे क्या कहते हैं ना, इंटरेस्ट के लिए है ना, कि यार बच्चों को दिखाते हैं पूरे 29 क्या है। बाकी ऐसा है ना, पूरे 29 याद करो, अच्छी बात है, ठीक है। आओ इधर, संत पीपा, क्वेश्चन कई बार आया है। संत पीपा का धाम कहां है, जल्दी बताओ। संत पीपा किन के आराध्य देव है, ठीक है। हाँ आओ इधर, वास्तविक नाम है प्रताप सिंह खींची। प से पीपा, प से प्रताप, प से पीपा, प से प्रताप। विष्णु भंडरे प्रामी, धन का राजा। जाम्बो जी क्या थे, धनराज। जाम्बो जी क्या थे, धनराज। जसनाथ जी के बचपन का नाम बताओ जल्दी से। बस कह दिया रोहित, नीले वस्त्र नहीं पहनना, उनको खराब लगता है। जैसे कुछ है ना लोग कहते काले वस्त्र नहीं पहनना, तो भगवान ने कह दिया, बस उनको जज गई कि नीले नहीं पहनना। नीले एक्चुअली क्या, तामसी प्रकृति की एक है। नीला वस्त्र है ना, वो थोड़ा नेगेटिविटी को दर्शाता, न से नीला न से नेगेटिव। तो भगवान ने कहा नीले पहने से नेगेटिव आती हैं, ठीक है। हाँ, दर्जी समुदाय के ये है, ठीक है भाई। हाँ चलो, तो यहां से संत पीपा प्रताप सिंह है। जसनाथ जी का क्या था, जसवंत, ठीक है भाई। हाँ, उसके बाद में इनके संत पीपा गागरोन के राजा थे। तो सर ये कैसे याद करेंगे? अरे पीपा और घागर, पीपा और घागर, घागर समझते हो ना, घागर में सागर वो होता है ना, एक तांबड़ा टाइप का छोटा सा, ठीक है। तो पीपा और घागर लेके गए और समुद्र से भर लिया, पीपा और घागर। तो ये आ जाएगा गागरोन। गुरु थे रामानंद जी। अपनी द्वारिका गुजरात यात्रा के दौरान रामानंद जी गागरोन रुके थे, और यही से इन्होंने फिर अपना काम चालू कर दिया था। अपनी प्राणी सीता के साथ पीपा ने संन्यास धारण कर लिया, और दर्जी समाज पीपा को अपना मुख्य देवता मानते हैं। जैसे विष्णु समाज किसको मानते हैं, विष्णु समाज किसको मानते हैं यहाँ पर, है ना, जिस जाम्बो जी को, जाट समाज जाट समाज किसको है, जसनाथ जी को, और धन्ना को। वैसे ही दर्जी समुदाय है, उनके ये आराध्य देव 1008 गुरुदेव श्री पीपा जी महाराज, ठीक है। इनका मुख्य स्थान है समदड़ी। कहाँ है, समदड़ी, ठीक है। तो ध्यान रखना, जहां पीपा है वही गागर है, जहां पीपा है वही गागर है। और दर्जी समुदाय जो है इनको मुख्य आराध्य देव मानते हैं। प्रताप पीपा है, पिता गागरोन के राजा थे, पीपा है ना। इनका जो मुख्य मंदिर है, ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा है कहां है, बाड़मेर में एक जिला पड़ता है समदड़ी। अरे कौन सी दड़ी, समदड़ी। अरे कौन सी दड़ी, समदड़ी। तो इनका जो मुख्य स्थान है संत पीपा का, है ना, वो समदड़ी में है। समदड़ी एक जगह है, कहां पे, बालोतरा से थोड़ा इधर आता है, जोधपुर के साइड। तो समदड़ी एक जगह है, ठीक है, वहां पर इनका मुख्य जो है स्थान है। गुफा है इनकी यहाँ पे टोंक जिले के टोडा नामक स्थान पर है। तो गुफा टोंक में टोडा, टोंक टोडा में तो गुफा है, और समदड़ी गागरोन इनका ये है। समदड़ी में इनका क्या मुख्य है, इनका मेला चैत्र पूर्णिमा के दिन लगता है। और पीपा से प्रभावित टोडा के राजा सूरसेन ने अपनी सारी संपत्ति गरीबों में बांट दी थी। तो टोडा में इनकी गुफा है, वहां पे ये क्या करते थे, अपने करते थे, है ना, भक्ति करते थे। तो वहां के राजा सूरसेन ने बोला, यार ये देखो, है ना, सब कुछ छोड़ के भक्ति करते हैं, मैं यहाँ पे इसमें लगा हुआ हूँ, आज से अपन पैसे वैसे सब उड़ा देंगे। तो उन्होंने सारे पैसे दे दिए किसको, गरीबों को, और रहना पड़ा। तो यहाँ से मेन मुख्य चीजें क्या है, मुख्य चीजें एक बार वापस आओ। पीपा प्रताप सिंह खींची है, पीपा के पास गागर पड़ी है, तो गागरोन के राजा हैं, गागरोन में इनकी मुख्य छत्री भी है। और उनके अलावा ये इन्होंने, है ना, दर्जी समुदाय के ये वो है, संत है।
और बाड़मेर में समदड़ी में इनका क्या है स्थान है, और टोंक में टोडा में इनकी गुफा है। टोडा के राजा सूरसेन है ना, कौन है, सूरसेन, अरे सूरसेन है ना, हाँ, सूरसेन ने अपनी सारी संपत्ति गरीबों में बांट दी थी। यह है संत धन्ना, सेंट धन्ना और जस दोनों के दोनों यहां पर जो है धन्ना है ना, बोला धन्ना भगत, इनका नाम क्या है, धन्ना भगत। ठीक है, जन्म स्थान है धुआं कल्ला, द धन्ना ध धुआं, धन्ना जी जब हुए तो धुआं धुआं हो गए। अरे युग पुरुष आते हैं ये है ना, जब युग पुरुष आते हैं तो धुआं धुआं हो जाता है, धुआं धुआं हो जाता है। ठीक है, टोंक जिला राजस्थान में इनका जन्म हुआ। धन्ना का एक जाट परिवार में हुआ था। इनके गुरु रामानंद जी थे। संत धन्ना राजस्थान में भक्ति आंदोलन प्रारंभ किया था। राजस्थान में भक्ति आंदोलन की शुरुआत संत धन्ना ने की थी। नील की खेती से जमीन बंजर हो जाती, इसलिए नीले रंग का बहिष्कार किया। नील की खेती से, नील की काय की खेती है, हो सकता अमरलाल जी देखो क्या प्यारी बात लिखी है, नील की खेती से। ठीक है, नॉट बैड, अपन याद कर लेंगे। नीले वस्त्र को मना कर दिया इन्होंने, बस है ना। आगे कंटेंट पे बात चलते हैं। हाँ, पंजाब में संत धन्ना का प्रभाव दिखाई देता है और जोधपुर में बोरा नाडा में इनका है। ये संत धन्ना जी है आपके सामने। ठीक है, क्वेश्चन इतना ही है, धन्ना जी कहां पैदा हुए, धुआं कला में। तो धन्ना जी ने उड़ते धन धन धुआं धुआं कर दिया। क्या कर दिया, धुआं धुआं कर दिया। जाटों के ये देवता है, जाटों के ये है जन्म है, तो संत धन्ना इसको मान जाता है। स्वामी लाल गिरी जी, ये देखो लाल लाल यहाँ पे मैंने गिरी जी है, गिरी मतलब स्वामी होते हैं, तो इनका जो है कलर केसरिया है। जन्म स्थान है सुलखनिया। सुलखनिया कहाँ है, चुरू जिले में है। सुलखनिया कौन सा है, लाल गिरी है, सुलखनिया। सु मतलब अच्छे अच्छे लखन है, लाल लाल है। ठीक है, मुख्य केंद्र बीकानेर में स्वामी लालगिरी ने अलखिया संप्रदाय चलाया था। यह भी ध्यान रखना भैया, पूछा जाता है। लालगिरी अलखिया, अलग जगह लाल लाल इन्होंने अलखिया है ना, अलग जगह, अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन, लाल लाल अलग जगह। इनकी ग्रंथ थी अलख स्तुति, तो ध्यान रखना लाल लाल अलख, लाल लाल अलख। तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अलख निरंजन कौन कहते थे, स्वामी लालगिरी महाराज कहते। क्या कहते थे, स्वामी लालगिरी। हाँ, मेरे सॉन्ग पे काम चल रहा है, अरे वाह, चलो बहुत बढ़िया। और एक बात बताओ, चलो ये तो आर्ट कल्चर तो मैं ठीक ही पढ़ाता हूँ क्योंकि मेरा है ना सब्जेक्ट रहा है अभी, है ना। इंग्लिश कैसी आती है बाबा टिल्लू अर्पिता इंग्लिश अच्छी आती है, बिना पीपीटी पढ़ाए टाइम लगेगा बेटा, है ना। प्रताप जी यार तुम्हें क्या लगता है मुझे आता नहीं क्या, छाप दूं एक एक को। भैया मैंने 8 साल पहले इसको निकाल दिया है। टाइम खराब होता है ना। हाँ, टाइम क्यों खराब करना, बाकी मेरे क्या पीपीटी थोड़ी, ये सब हाई क्लास नोट्स है। मैं फोटो बताऊंगा लाल। नवलदास जी है, नवलदास जी हर्षोलाव है, नागौर जिला राजस्थान, है ना। इनका जो है हर्षोलाव जगह है। हर्षोलाव कौन सा है, नागौर में है ना। हर्षोलाव कहाँ है, नागौर में है। ठीक है, मुख्य केंद्र है। नवलदास जी ने नवल संप्रदाय को नाम है नवलदास जी है। इनका ग्रंथ है नवलेश्वर अनुभव वाणी। कौन सा है, नवलेश्वर अनुभव वाणी है। तो लालगिरी जो महाराज है, स्वामी लालगिरी जी, इन्होंने अलख निरंजन, अलख संप्रदाय चलाया था। अलख संप्रदाय, हाँ मजा आएगा बस अंग्रेजी में तो पक्का। इंग्लिश इजी लगने लगी है, चलो बहुत बढ़िया। चलो इंग्लिश कैसे पढ़ाता हूँ, जियोग्राफी कैसे पढ़ाता हूँ, कल्चर कैसे पढ़ाता हूँ। अभी तक ये बेटे हिस्ट्री पढ़ाई नहीं है। ज्योग्राफी में आपको मैंने अक्षांश और देशांतर पढ़ाया है। इधर आपको मैंने कल्चर में निर्गुण और सगुण में, याद है ना, हाँ क्या था, दादू बढ़ाया था, दादा निर्गुण करे विलाप, धनरा पीपा रेवन दे उनरिया राजा, है ना। ये है ना, वो पढ़ाया था आपको। लोक देवता सारे पढ़ा दिए मैंने, सारे यूट्यूब पर भी है, ऐप पर भी है ना। और उसके अलावा आपको मैंने क्या पढ़ाया है, वो पढ़ा दिए, त्योहार पढ़ा दिया आपको सारे के सारे। ठीक है, हाँ कोशिश करता हूं देखो याद कराने की, बाकी ऐसा कोई नहीं है, आपका काम निकल जाए बस, और क्या है। ठीक है, आपको याद हो जाए, आप सेलेक्ट हो जाओ, नौकरी लाग जाओ, और मार कहीं करना यार, तीनों बेस्ट है। चलो थैंक यू भाई। तो ये है लालगिरी जी महाराज है जो अलख निरंजन है, और नवलदास जी है, ये है। और ये परिणामी संप्रदाय है। इसमें तो मैंने आपको पहले बताया था, इनके प्रवर्तक है प्राणनाथ। प्राण जाए पर वचन न जाए, प्राण में पन्ना, पन्ना है ना, पन्ना ने प्रणाम किया, पन्ना ने प्रणाम किया।
तो प्रणाम से क्या आ जाएगा, पाणिति, ठीक है। हाँ, और पन्ना ने प्रणाम किया प्राणनाथ को, तो आ जाएगा यहां से 1 बाय 1 अपन चले। तो देखो प्रवर्तक है प्राणनाथ, ठीक है, प्रवर्तक है प्राणनाथ, कौन सा है, परिणामी, और पन्ना इनका क्या है, पन्ना एमपी में एक जगह है वहां का है, तो पन्ना ने प्रणाम किया प्राणनाथ को। तो पन्ना तो इनके क्या है, एमपी के अंदर जगह है, एमपी के अंदर जगह है, पन्ना मुख्य केंद्र है। प्रणाम से आ जाएगा परिणामी संप्रदाय। और किसको प्रणाम किया, पन्ना ने प्रणाम किया प्राणनाथ को, हे प्राणनाथ, हे मेरे प्राणनाथ प्रणाम किया। तो पन्ना ने प्रणाम किया प्राणनाथ को, पन्ना ने प्रणाम किया प्राणनाथ को। पन्ना एक जगह है, प्राणनाथ और परिणामी, तो परिणामी संप्रदाय जो है उनके प्रवर्तक कौन है, प्राणनाथ, और किसको कहा गया, पन्ना को, ठीक है। परिणामी संप्रदाय भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। जयपुर के आदर्श नगर में परिणामी समुदाय का समूह है। ये लो साहब, ये संत दास जी और है, राजा राम जी और है, खत्म हो गया। संत दास जी, संत दास जी है दांतड़ा में, याद है आपने, संतों ने दांतों से क्या गुदड़ा फाड़ दिया था, याद है क्या। अरे संतों को गुस्सा आया तो संतों ने क्या किया, संतों ने दांतों से गुदड़ फाड़ दिया, दांतों से गुदड़ फाड़ दिया। संतों को गुस्सा दिला दिया किसी ने, है ना, कि क्या संत आगे यहाँ पे ये है, इन संतों में इतनी ताकत थोड़ी है, संतों का है गुस्सा, ऐसे दांतों से गुदड़ फाड़ दिया। संतों ने दांतों से गुदड़ फाड़ दिया, संतों ने दांतों से गुदड़ फाड़ दिया। तो संत दास जी दांतों से दांतड़ा और गुद्दड़ से गुद्दड़ समुदाय। अरे इतना ही होता है, मैं तो कहता हूं गिनती के 4 संत ही याद करा देना भैया, उसको सैल्यूट है। और हम सारे ही करा रहे हैं, नहीं क्या भाई। मैं तो कहता हूं आपको पूरा सब्जेक्ट में से कुछ भी चीजें याद करें तो भी कितना मजा आता है। यहां तो पूरा सब्जेक्ट याद हो रहा है, चाहे इंग्लिश हो, चाहे कल्चर हो, चाहे ज्योग्राफी हो। इसी को ध्यान में रखते हुए मैं अपना एक जीके पूरा अलग ही लॉन्च कर रहा हूं। बच्चे कह रहे हैं सर यार आपका जीके अलग अलग लेते हैं तो 300 300 300 900 1000 रुपए का पड़ता है, और मेरा सारे पढ़ना है। मैं आपसे जीके और साइंस पढ़ना चाहता हूं, तो मैंने कहा एक काम करो, मेरा जीके और साइंस का एक कोर्स अलग निकाल दो, जिसको लेना है, और 660 रुपए में निकाल दो। मेरी पूरी जीके और साइंस जो भी मेरा सब्जेक्ट है, मेरे से पढ़ना चाहे, सर इंग्लिश भी कर दो ना, इंग्लिश भी कर दो, हाँ चलो ठीक है जी। हाँ, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है संतों ने, बाकी इसमें कुछ नहीं है। राजा राम जी शिकारपुरा पे, राजा निकले शिकार पे, राजा निकले शिकार पे। राजा शिकार करते थे, है ना, जोधपुर में, और यहीं वो कांड हुआ था हिरण वाला, है ना, यहीं पे हिरण मारा था किसने, सलमान ने। और आज तक भाई साहब हिरण की आत्मा भटक रही है और सलमान को दुख दे रही है, ठीक है। राजा राम जी पर्यावरण संरक्षण का संदेश मिला था, ये भी जाम्बो जी से क्या थे, इंस्पायर थे। इन्होंने भी कहा था पर्यावरण को छुआ तो सलमान हो न भले कोई हो, अपन छोड़ेगा नहीं साला, ठीक है। पटेल समाज के लोग इनको अपना मुख्य देवता मानते हैं। तो राजा राम जी है, ये पटेल समुदाय होते हैं, जो आपको पता होगा, है ना। जोधपुर से अपने जो है जोगाराम जी पटेल, और भी कई है, यहाँ पटेल जोधपुर में खूब जाती है। राजा राम जी उनको है, तो पटेल जोधपुर के राजा है, राजा ही है। जोगाराम जी पटेल हमारे यहाँ के प्रिय विधायक है ना, जो पहले मैं पोस्टर था उनके पास भी काफ़ी मैं मिला भी हूँ, ठीक है। तो जोधपुर के राजा हैं पटेल, तो राजा राम जी पटेलों के हैं। और ये भी क्या करते हैं, जीव हत्या पर पाबंद लगाते हैं। और सबसे मुख्य बात है, शिकार पूरा नहीं करने देते, शिकार किया नहीं और गए नहीं, भले सलमान हो, सलमान काकोसा हो। यदि हिरण को छोड़ के चूहे को भी मारा तो विष्णु उसको उड़ा देंगे, ठीक है। तो ये है, तो ये संत संप्रदाय खत्म हो गए। अब आपके कल्चर में क्या क्या चैप्टर मैंने करा दिए हैं, कल्चर में आपके देखो मैं बताऊं, वैसे तो मैंने ऑलमोस्ट पूरा कल्चर है ना ऐप के अंदर पशु परिचर में करा दिया था। मैं चाहता था रिकॉर्डेड डाल सकता था, लेकिन मैंने कहा नहीं, पूरा लाइव कराएंगे, अच्छे से कराएंगे। एक एक चीज नई है, नया अपडेट है। आपको पुरानी किताब है ना, वो भी चेंज मिलेगी, आपको पूरा नया जीके मिलेगा मेरा, जिसमें मैंने अभी आपको तुरंत लोक देवता पढ़ा दिए, संत संप्रदाय पढ़ा दिए, अब लोक देवियां पढ़ाऊंगा, ठीक है। उसके अलावा आभूषण पढ़ा दिए, उसके अलावा आपको त्योहार पढ़ा दिए, उसके अलावा और क्या पढ़ाया मैंने, काफी कुछ अच्छी चीजें मैंने पढ़ा दी, बोलियां पढ़ा दी, भाषा और बोलियां, ठीक है।
जैसे ही कल्चर पूरा होगा अपन हिस्ट्री चालू करेंगे, है ना, और उधर जियोग्राफी चलेगी और इंग्लिश चलेगी, ठीक है। तो इस तरह से मेरी जीके और साइंस ऑलमोस्ट हो गई है ना। फिर भी आपको कल परसों, है ना, एक जीके पूरी प्लस साइंस प्लस इंग्लिश भी कर दूं क्या? लेकिन साइंस रखते हैं, इंग्लिश को अलग रखते हैं, इंग्लिश का अलग ही कोर्स रखते हैं क्योंकि हर जगह नहीं आती। जीके और साइंस हर जगह आती है, तो बच्चों की डिमांड है सर आपकी जीके और साइंस, मतलब लक्ष्मण सर की जीके और साइंस का एक कोर्स बनाओ। तो टीम को मैंने कहा है, तो कल आपको जीके और साइंस मेरी मिल जाएगी, ठीक है, अलग कोर्स मिल जाएगा। तो सर हम इसमें पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके आएगी ये तो कोई अलग से, जैसे है ना अभी रीट का एग्जाम है उसमें साइंस और जीके पढ़ना है या आरएस में पढ़ना है, किसी में भी है, तो मेरा 4 सब्जेक्ट मात्र 500-700 रुपये में आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। हाँ, और किताब भी आ रही है, इसकी किताब भी आ रही है, जीके की पूरी किताब आ रही है, साइंस की पूरी किताब आ रही है, ठीक है। तो कैसे लगे आपको कल्चर के टेक्निक्स एक बार बताएं, कैसी लगी ट्रिकें और कैसा होता है याद, और मिलते हैं कल, तब तक लिए ओके, थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट, सब्बा खैर। जय जाम्बो जी, जय जसनाथ जी, जय दन्ना भगत, जय स्वामी लालगिरी और जय 33 करोड़ देवी देवी, जय हो सा, जय हो।